रामकिशन जी शहर के किसी सरकारी दफ्तर में सेकंड क्लास ऑफिसर थे। शहर में जॉब के कारण वे परिवार के साथ शहर ही शिफ्ट कर गए और अपने गांव वाली जमीन को गांव के ही एक बंदे बंसीलाल को फसल उगाने और देख रेख के लिए दे दिए। शुरू में तो ठीक चलता रहा, बंसीलाल सारा रिपोर्ट देता रहा और उगाए गए फसल में से उनका हिस्सा भी शहर पहुंचाता रहा। पर जब उसके बच्चे बड़े हुए तो उसे लगा रामकिशन जी तो आते जाते हैं नहीं, तो क्यों ना उनकी जमीन पे कब्जा कर लें, और इस तरह से उनके मन में पाप आ गया। फिर क्या था, बंसीलाल अपने बच्चों की बातों में आ गया और रामकिशन जी से बात करना बंद कर दिया। रामकिशन जी भी थोड़ा बिजी होने के कारण अपनी प्रॉपर्टी का कोई खबर नहीं ले सके। करीब 5-6 साल बाद वे रिटायर हुए तो उन्हें उनकी प्रॉपर्टी की याद आई, तो वे गांव पहुंचे। बंसीलाल को बुलाए, पर यहाँ माहौल ही अलग था। बंसीलाल अपने बच्चों के साथ आए, पर उनकी प्रॉपर्टी देने से साफ मुकर गया। बोला, बरसों से वो देख रेख कर रहा है तो अब ये उसका हो गया, अब वो किसी हाल में वापस नहीं करेगा। जो करना है कर लें। अब रामकिशन जी फंस गए, करें तो करें क्या। गुस्सा तो उन्हें बहुत आ रहा था, पर वे लाचार हो गए। तो अब आप ही बताएं, अब रामकिशन जी को क्या करना चाहिए। सबसे पहले काम तो ऐसी सिचुएशन में घबराएं बिल्कुल भी नहीं, हिम्मत से काम लें, क्योंकि इसके लिए आपके फेवर में कई सारे कानून हैं। तो हमारा सवाल है कि अगर कोई आपकी ज़मीन पे गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर ले तो क्या करें, कहाँ जाएं, कौन सा कानून लगाएं। सबसे पहले आप उस ज़मीन से जुड़ी सारी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करें, तहसील में जाकर डॉक्यूमेंट्स का नकल निकालें और अपडेट भी करवा लें, और फिर कब्जा करने वाले के खिलाफ लोकल पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर करवाएं। देखिए, भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 329 क्रिमिनल ट्रेसपास की बात करता है, और वैसे किसी भी इंसान को जो किसी दूसरे की प्रॉपर्टी में जबरदस्ती घुस गया हो और कब्जा कर लिया हो तो उसे गुनाहगार मानता है और पनिश करता है। सेकेंडली, अगर वो खाली करने से मना करता है और धमकाता है तो बीएनएस के सेक्शन 351 के अनुसार उस पे क्रिमिनल इंटिमिडेशन का चार्ज लगेगा। थर्डली, बीएनएस के सेक्शन 316 के तहत आप उस पर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का चार्ज लगा सकते हैं। और लास्टली, अब चूंकि बंसीलाल अपने बच्चों के साथ मिल के ऐसा किया है, तो आप बीएनएस के सेक्शन 61 के तहत क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के चार्ज भी लगा सकते हैं। इस तरह से बीएनएस के सेक्शन 329, 351, 316 और 61 के तहत एफआईआर करवाएं और फिर एक कंप्लेंट लिखें अपने जिले के रेवेन्यू ऑफिसर और एसडीएम को, और उस कंप्लेंट के साथ एफआईआर की एक कॉपी अटैच करके अपना कंप्लेंट फाइल कर दें। इतने से सॉल्व हो जाए तो वेल एंड गुड, पर चूंकि अब ये मामला थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है तो शायद इतने से सॉल्व ना हो। अगर नहीं होता है तो आप घबराएं नहीं, अभी और भी रास्ते हैं, और वो ये हैं कि सिविल कोर्ट में स्पेशल रिलीफ एक्ट 1963 के सेक्शन 5 के तहत एक रिकवरी सूट फाइल करें। अब चूंकि कोर्ट प्रोसीडिंग में टाइम लगता है तो आप कोर्ट से रिक्वेस्ट करें कि एक स्टेटस क्यू ऑर्डर पास कर दें, जिससे क्या होगा कि कब्जा करने वाला बंदा उस जमीन को बेच नहीं सकता और ना ही उस पर कोई कंस्ट्रक्शन करा सकता है। और साथ में दूसरा रिक्वेस्ट, एक इंजंक्शन ऑर्डर भी पास करवा लें। इससे कब्जा करने वाले को रोक दिया जाएगा और वो उस प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं कर पाएगा, और आपके रिक्वेस्ट पे कोर्ट ये दोनों ऑर्डर्स तुरंत पास कर देगा। और लास्टली, आप अपना पोजीशन के लिए रिक्वेस्ट करें, जिसमें थोड़ा टाइम लगेगा पर हो जाएगा। प्रोसीजर थोड़ा लंबा है तो ब्रीफली आपको रिवाइज करा देती हूँ। पहला स्टेप है कि आप तहसील जाकर अपनी प्रॉपर्टी के सारे कागजात निकलवाएं और अपडेट करें। दूसरा, बीएनएस के सेक्शन 329, 351, 316 और 61 के तहत लोकल पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर करवाएं और एफआईआर की कॉपी ले लें। तीसरा स्टेप ये है कि उस एफआईआर की कॉपी के साथ एक कंप्लेंट फाइल करें अपने जिले के रेवेन्यू ऑफिसर या एसडीएम के पास। चौथा और फाइनल स्टेप ये है कि स्पेशल रिलीफ एक्ट के सेक्शन 5 के अंडर सिविल कोर्ट में एक रिकवरी सूट फाइल करें। थोड़ा लेंदी है पर लीगल प्रोसीजर यही है। किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पे कब्जा करना एक क्राइम है, लेकिन कब्जे से ज़्यादा बड़ा क्राइम होता है चुप रहना। अपने हक के लिए आवाज़ उठाइए, सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करें और कानून का सही उपयोग कीजिए। अगर आप चाहें तो हमारे लीगल एक्सपर्ट्स आपको सही सलाह और दूसरे लीगल प्रोसीडिंग में हेल्प करा सकते हैं।
उसके लिए आपको बस हमें नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करना है या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि कानून की जानकारी हर किसी तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद।